तो धर्म का मतलब कर्तव्य, अर्थ का मतलब धन संपत्ति, काम का मतलब विषय भोग। इनको ही अगर जब हम शास्त्र के नियंत्रण में करते हैं तो वो धर्म पुरुषार्थ हो जाता है, अर्थ पुरुषार्थ हो जाता है, काम पुरुषार्थ हो जाता है। और इन सब विषयों का निर्णय विस्तार से हमारे धर्मशास्त्र, अर्थ या नीति शास्त्र और काम शास्त्र में किया गया है। महाप्रभु कहते हैं बालबोध में कि शास्त्र में इसका इतना विस्तार से और अच्छी तरह निरूपण है कि उस विषय में मुझे अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह इंद्र ने जब वृत्रासुर की प्रशंसा की, उसकी स्तुति को सुनकर, उसके विचारों को जानकर, तो इंद्र ने ये कहा कि जो महासमुद्र होते हैं, ओशन, उसमें जो विचरण करते हों उनको गांव के तालाब में क्या मजा आए, ऐसे क्षुद्र जलाशय में। इसी तरह तुम्हारे विचार को देखते हुए कि तुम भगवान का दास्य ही बार बार चाहते हो, भक्तों का ही सख्य चाहते हो, भगवान को ही आप अर्थरूप जानते हो, सभी इंद्रियों का भगवान में विनियोग हो या भगवान उनका भोग करें, यही तुम्हारा काम पुरुषार्थ हो। तो ऐसे तुम्हारे जब विचार हैं तब एक क्षुद्र स्वर्ग आदि लोगों का राज्य और ये इन सब तुम्हारे जीवन में कोई मायना नहीं रखते। तो अब ये देखो पुरुषार्थ में पृथक्करण कैसे किया है। इंद्र भी जान रहे हैं कि सभी इंद्रियों का भगवत कार्य में विनियोग हो, ये भक्त का काम पुरुषार्थ है। शास्त्र ये कहता है कि मैंने जो नियम बना रखे हैं उस नियम के अनुसार इंद्रियों के विषयों को भोगना वो काम पुरुषार्थ है। यानी क्या देखना क्या न देखना शास्त्र के अपने नियम है। क्या स्वाद लेना किसका स्वाद नहीं लेना तो शास्त्र के अपने नियम है। इसी तरह क्या सुनना क्या नहीं सुनना उसके विषय में भी शास्त्र के नियम है। किसे छूना किसे नहीं छूना शास्त्र के नियम है। तो काम पुरुषार्थ का एक शास्त्रीय स्वरूप, और एक भक्त ये कह रहा है कि मेरा काम तो यही है कि भगवान मुझे भोगें, मैं क्या भोगूं, मैं भगवान का भोग्य हूं, यही मेरा काम पुरुषार्थ है। तो पृथक हो गया ना, लौकिक काम पुरुषार्थ, शास्त्रीय काम पुरुषार्थ और भक्त के काम पुरुषार्थ, ये तीनों अलग हो गए। इसी तरह धर्म और अर्थ भी तीनों तीन अलग हो गए। और यही बात है, मोक्ष की भी अलग हो गई। तो प्रभु चरण जो आज्ञा करते हैं कि जो भक्त के कुल 4 पुरुषार्थ होते हैं उसमें से 3 पुरुषार्थ यानी धर्म अर्थ और काम में तो भगवान ही विघ्न करते हैं भक्त के, औरों में नहीं। और मोक्ष भगवान देना चाहते हैं तो भक्त खुद ही नहीं लेते हैं कि हमें नहीं चाहिए और जिसको देना हो दे दो। अमोछो राजना खासा खवास मुक्ति मन ना आवेरे। हम तो प्रभु की सेवक हैं, मुक्ति लेकर हम क्या करेंगे। तो इससे ये बात हुई कि भक्त को का जो जीवन है वो पूरा पुरुषार्थहीन है। वो पुरुषार्थहीन होना वो बड़ा निंदनीय माना जाता है, क्योंकि जितना भी शास्त्र है वो तो पुरुषार्थ का ही निरूपक है। लोक भी पुरुषार्थ ही हमें समझाता है, शास्त्र भी हमें पुरुषार्थ ही समझ जाता है। और वो ये कहते हैं कि अगर पुरुषार्थी आप नहीं हैं तब आपको जीने का ही अधिकार नहीं है, आपका जीवन ही व्यर्थ है। इस तरह से पुरुषार्थ की तो बड़ी महिमा सभी जगह बतलाई गई है।
नीति में ऐसे परस्पर विरोधी सूक्तियां मिलती हैं। कहीं पर पुरुषार्थ की प्रशंसा होती है, कहीं प्रारब्ध की प्रशंसा होती है। जैसे राजा भले ही क्यों न हो वो वन का, पर अगर शिकार करने के लिए वो पुरुषार्थ नहीं करता है तो सोते हुए शेर के मुंह में सामने से कोई पशु आकर उसका निवाला नहीं बनता है। ऐसी एक सूक्ति है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो पुरुषार्थ तो राजा होने पर भी करना ही पड़ता है। उसके सामने सूक्ति ये कहती है कि विना पुरुष कार्येण विना दैवम न सिद्ध्यति। कोई ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर को कभी कोई मेहनत शिकार करते हुए देखा है? पड़ा रहता है, सामने कोई आ गया तो निकल गया। तो वहां कहाँ पुरुषार्थ है? बिना पुरुष का भी वो भगवत कृपा से उसकी जीवन यात्रा चलती रहती है। अब फिर उस दोनों, जो एक पुरुषार्थवाद है और दूसरा प्रारब्धवाद है, उसके बीच में एक उसका संधि करने वाला एक मत आता है कि हमारे प्रयत्न को देखकर ईश्वर कृपा करते हैं और तब फिर जाकर हमारा काम सिद्ध होता है। तो ईश्वर की कृपा तो है ही, थोड़ा थोड़ा अपने प्रयत्न का भी कुछ उसमें योगदान है। तो जैसे हमारे यहाँ श्री गोसाई जी ऐसे दृष्टांत देते हैं कि छोटा बच्चा कुछ काम करने के लिए उछल कूद मचाता है, उत्साह बतलाता है, पर बड़े लोग जानते हैं कि इससे कुछ होना धरना कुछ भी नहीं है, हमें ही करने का है। पर उसके उत्साह को देखकर पीछे उस काम को वो निपटा देते हैं। इस तरह से भगवान भी कृत प्रयत्न सापेक्ष होते हैं। यानी हम कुछ करें, ऐसी कुछ चेष्टा हमारे भीतर भगवान देखें, तब फिर भगवान की कृपा शक्ति है वो वहाँ उद्बुद्ध हो जाती और फिर वो काम भगवान करा देते हैं। छोटे बच्चे को कराते हैं हम ऐसे। ये मानना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या होगा? विहित और प्रतिषिद्ध, ये शास्त्र में जिस बात का विधान है कि ऐसा करो, शास्त्र में निषेध ही कि ऐसा मत करो, वो व्यर्थ हो जाएंगे, शास्त्र की ही व्यर्थता हो जाएगी। क्योंकि अगर सब कुछ भगवान की इच्छा कृपा से ही हो रहा है, यही सिद्धांत है, तो फिर शास्त्र को प्रकट होने की भी क्या जरूरत थी? शास्त्र को ये कहने की भी क्या जरूरत थी कि आप ऐसा करो और ऐसा मत करो? तो समझें कि कैसे इसको, उसके लिए दृष्टांत दिया है। तो कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थ्यात्, ऐसा ब्रह्मसूत्र में इसका निर्णय दिया गया। तो पुरुषार्थ में भी यही बात रहती है। एक और हम लोक संबंधी जो भी हमारी मनुष्य की या जीव मात्र की सहज जो वृत्तियां हैं, उसके जोर पर जब हम कोई कर्तव्य का निर्णय करते हैं या अर्थ या काम पुरुषार्थ का हम भोग करते हैं या मोक्ष पुरुषार्थ का हम कोई निर्धारण करते हैं, तो उसका एक रूप बनता है। जैसे मेरा कर्तव्य क्या? छोटा बच्चा जब घर में आता है तब घर में उससे सीनियर जितने होते हैं वो सब उसको लगातार कर्तव्य का उपदेश, निषेध का उपदेश देते रहते हैं। ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो उसका सहज
स्वाभाविक कर्तव्य क्या है वो तो कभी वो निर्णय कर ही नहीं पाएगा। हम लोग भी हम अपना सोचें तो हमने अपना कर्तव्य कब सोचा? यानी छिछी पिपी भी हम अपनी इच्छा से नहीं कर पाते, उसमें भी हमको बड़े कहते हैं उसी तरह से और उसी जगह पर करना होता है। इतनी भी स्वतंत्रता हमारी नहीं होती है। सभी कर्तव्य हमको दूसरी ओर से प्राप्त होते हैं। इसी तरह कितना खाना, क्या खाना, उस विषय में भी हमारा कोई स्वातंत्र्य कहाँ होता है। क्या कपड़े पहनना, उस विषय में हमारा कहाँ स्वातंत्र्य है। मुझे कल बाल कटवाने थे तो सब लोगों ने विरोध कर दिया कि नहीं अभी बाल नहीं कटवाने हैं, तो मैं बाल भी अपने नहीं कटवा सकता अपनी इच्छा से। मांडवी में एक शादी थी, उसमें गया तो 3 दिन दाढ़ी नहीं की थी, तो किसी ने कहा अरे दाढ़ी भी नहीं की शादी में आ गई। मेरी थोड़ी शादी हो रही है और जिसकी शादी हो रही थी उसकी इतनी इतनी दाढ़ी थी और मेरी कटवाने नहीं कटवाने से क्या फर्क पड़ता है। तो आदमी कुछ अपनी इच्छा से नहीं कर सकता है, न भोग सकता है, न कमा सकता है, न अपने कर्तव्य का निर्धारण कर सकता है। और इसी तरह मोक्ष के बारे में भी कोई निर्णय अपने आप नहीं ले सकता है। हमारे गैया बीमार थी, अब हम तो इलाज नहीं कर सकते हैं उसका, पर डॉक्टर को बुलाते हैं, उसको कहें कि इलाज करो इसका, इलाज करो इसको, दुख नहीं हो ऐसा करो। डॉक्टर कह रहा है कि अब इसका इलाज करना, इसको ज़्यादा जिलाना, इसको ज़्यादा पीड़ा देना है। अब आप मुझे बार बार बुलाकर इसका इलाज मत करवाओ, क्योंकि अब इसकी आयुष्य समाप्त हो चुकी है। मैं अगर इस समय इंजेक्शन दे जाऊंगा तो 4 घंटा और वो जी जाएगी, पर उससे उसकी पीड़ा खत्म नहीं होगी। तो हम ये चाहते हैं कि उसको मरने नहीं देना है, और डॉक्टर ये जान रहा है कि अब इसकी आयु अब बची नहीं है। अब उसने इंजेक्शन नहीं दिया, 2 घंटे में चली गई गाय। तो मौत तो उसकी कई दिनों पहले हो चुकी थी, पर हम उसको मुक्ति देना नहीं चाहते हैं, उसकी मुक्ति हम निर्धारित करना चाहते हैं। तो ये हर दृष्टि से समस्या ऐसी घिरी हुई है कि जिसमें धर्मार्थ काम मोक्ष के बारे में किसके निर्णय से हम अपने पुरुषार्थों को जी रहे हैं, उस विषय में हमको खुद को भी पता नहीं है। इसी तरह कुल मिलाकर शास्त्र ने हमको ये बात समझाई है कि अगर आपको अपने जीवन को प्रकृति के स्तर पर नहीं सोचना है और इसको एक व्यवस्था का हिस्सा मानकर आपको चलना है, तब फिर जो शास्त्रीय व्यवस्था है उसको स्वीकार कर और उस हिसाब से अपने पुरुषार्थों को व्यवस्थित करो। अव्यवस्थित पुरुषार्थ होंगे या स्वच्छंद पुरुषार्थ होंगे, तब भी उसमें कोई ना कोई समस्या है। पर प्रभुचरण जो यहाँ आशंका उपस्थित कर रहे हैं वो इस बात के ऊपर है कि जीवन तो पुरुषार्थ पूर्ण ही होता है, पुरुषार्थ रहित जीवन की कल्पना संभव नहीं है। और वृत्रासुर जिस तरह की कामना कर रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि भक्त के जीवन में कोई पुरुषार्थ का स्थान ही नहीं है। तो हमें ये सोचना होगा कि क्या ये सच है या पुरुषार्थ की परिभाषा हमने जिस तरह से समझी है उसको हमें फिर से समझना होगा। ये मुख्य यहाँ इश्यू है और उसको अब आगे समझाते हैं कि पूर्वम आशंक्य भक्ति मार्गीयम तच्चतुष्टयम भिन्नमेव। भक्ति मार्गीय ये जो चतुष्टय है धर्मार्थ काम मोक्ष का, वो तो कुछ अलग ही है। उसे अब संग्रह कारिका से श्री गोसाई जी समझाते हैं। ये संग्रह कारिका का मतलब होता है प्रेसी, संक्षेप में किसी बात को कहना जो अब आने वाली है उसे। वहाँ कहते हैं पूर्वम इंद्रम प्रतिप्राह
ततो भक्त्याग्रतो हरिम दृष्ट्वा तत्प्रार्थयामास पुष्टि दृष्टफला यतः। वृत्रासुर जो आगे कहेंगे कि मैं, हे हरि, मैं आपके पादैक मूल दासानुदास मैं होना चाहता हूँ, और मेरा मन है वो आप मेरे प्राणपति हो, उसी का स्मरण करे, मेरी वाणी है वो आपका ही कीर्तन करती रहे, और मेरी जो काया है वो आपकी ही सेवा करती रहे। ऐसी वो कामना प्रथम श्लोक में करता है। उसके संदर्भ में ये उपक्रम है कि पूर्वम इंद्रम प्रतिप्राह। वृत्रासुर ने पहले इंद्र को उद्देश्य करके और कहा। वो क्या कहा वो हमने देखा, फिर से देख लो। वही त्रैवर्ग विघात आदि की जो बातें हैं, वो बात तो बहुत लंबी की थी, पर हमने जो प्रसंग के लिए जितना उपयोगी है उसी को हमने देखा था। मतलब वृत्रासुर ने इंद्र को अच्छी तरह से लताड़ा। पहले तो दिष्ट्या भवान में समवस्थितो रिपु यो ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहा च। तू कैसा है इंद्र कि तू ब्राह्मण का वध करने वाला है। विश्वरूप का वध किया था, ब्रह्म हत्यारा है, और वो विश्वरूप को तुमने गुरु बनाया, उसकी हत्या की है, तू गुरु का हत्यारा है। और वो विश्वरूप क्योंकि देवता का पुत्र था, तो जाति भाई भी था वो तुम्हारा, तो तू भाई का भी हत्यारा है, ऐसा तो अधम है। ऐसे ऐसे कई तरह की गालियां उसको दी। और वो सब देने के बाद वृत्रासुर ने त्रैवर्ग कायास विघातमस्मत् पतिर्विदत्ते पुरुषस्य शक्र ततोनुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्ययी। ऐसे 14 श्लोक से आरंभ करके और 23वें श्लोक तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 श्लोक। हाँ, गिनना पड़ता है, क्या करें। तो 9 श्लोक तक तो इंद्र को संबोधित कर वृत्रासुर ने निरूपण किया था। उसके बाद भगवान प्रत्यक्ष हुए उसे, फिर भगवान को संबोधित करके किया। वो आप समझा रहे हैं कि पूर्वम इंद्रम प्रतिप्राह। पहले तो वृत्रासुर ने इंद्र के प्रति निरूपण किया। ततो, उसके बाद जब भगवान को वृत्रासुर ने प्रत्यक्ष देखा, तब भक्ति भाव से भगवान की उसने प्रार्थना की। भक्त्या प्रार्थया मास। ऐसा क्यों किया? पुष्टि ही दृष्ट फला यतः। भगवान ने उस समय उसे दर्शन देकर फल का साक्षात्कार करवा दिया। यानी वृत्रासुर के भीतर जो उत्साह था इंद्र के साथ युद्ध करने का या इंद्र को प्रताड़ित करने का, वो उत्साह तब तक रहा जब तक भगवान ने उसे दर्शन नहीं दिए और उसकी मुक्ति या भगवत प्राप्ति अब उसको निश्चित है ये प्रतीति उसको नहीं करा दी। और जैसे ही भगवान ने उसको दर्शन दिए तो उसने अपने कर्तव्य का तो पूरा निर्वाह किया। यानी ये स्तुति के बाद उसने इंद्र को निगल लिया था, उसके हाथ से वज्र को पटकवा दिया था। ऐसा पराक्रम वृत्रासुर ने इंद्र के सामने दिखाया था, वज्र होते हुए उसके पास। तो अपनी उसे जो प्राप्त था कर्तव्य कर्म, वो तो वृत्रासुर ने निभाया, पर निभाते निभाते उसने इंद्र को ये भी प्रतीति करवाई कि तुम्हारे हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित है, उस विषय में मुझे कोई शंका नहीं है। क्योंकि भगवान के दर्शन वृत्रासुर को इंद्र के पक्ष में है, इस तरह से हुए हैं।
इसलिए यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, वो जो कही गई बात है उसी तरह वृत्रासुर की भी ये प्रतीति है कि भगवान जिसके पक्ष में है उसकी विजय निश्चित है, इसलिए मेरी मृत्यु निश्चित है, वो भी वृत्रासुर अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो ये फल के दर्शन वृत्रासुर को उस अवसर पर हुए हैं, इसलिए उसने भगवान की ये प्रार्थना की। आद्ये तो पुष्टिमार्गीयो धर्मः स्मरण कीर्तने सेवा चेति त्रयम तेन प्रार्थितः स निरूप्यते। इसमें जो आद्य श्लोक है, आद्य यानी प्रथम श्लोक, उसमें पुष्टिमार्गीय जो धर्म, धर्म यानी कर्तव्य, पुष्टि जीव का कर्तव्य क्या, तो वो 3 कर्तव्य यहाँ उसकी प्रार्थना की है। 3 कर्तव्य कौन कौन से? स्मरण, कीर्तन और सेवा। उसका निरूपण अहम हरे इस श्लोक में किया है। और आत्मनश्चाधिकारित्वम उत्तमम दीन भावतः प्रार्थनीयतया तस्य साधनंच कृपोच्यते। और इस कर्तव्य में या इस की प्राप्ति में वो स्वयं अधिकारी है, उसका हकदार है, वो बात उसने दासानुदासो भवितास्मि भूयः, इसमें जो उसने दीनता प्रकट की है कि मैं क्या मुंह से आपका दास्य मांगूं, क्योंकि ऐसा करने पर भक्तापराध होता है। जैसे कोई किसी विशिष्ट व्यक्ति के निकट की सेवा कर रहा हो और हम जाकर ये कहें कि मुझे दो, मैं करता हूँ, तो ये हमारी तो उसकी सेवा की कामना है, वो ऊंची बात है, पर किसी की सेवा को छीनना ये मात्सर्य है। तो वृत्रासुर ये नहीं चाहते हैं कि मैं किसी भक्ताग्रणी की जो अधिकार प्राप्त है उस स्थान को मैं प्राप्त करूं। यानी कोई ये नहीं कह सकता है कि लक्ष्मी जी को अब थोड़ी देर आराम करने दो, थोड़ी देर मैं आपके चरण दाब दूं। ये कहने का मतलब ये है, वो चरण सेवा कर लिया, अब मुझे करने दो, लक्ष्मी जी की थोड़ा आराम करें। तो ये भक्तापराध वृत्रासुर नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसका वो दंड भुगत चुके हैं। तो आत्मनश्च अधिकारित्वम उत्तमम अधिकारित्वम, मैं इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए उच्च स्थिति में हूँ, ऐसी उनकी दीन भावना से जो प्रार्थना है उससे पता चलता है। और ऐसी भावना का उदय उनके भीतर क्यों हो पाया, वो प्रभु की कृपा उसके ऊपर है। तो ऐसी दीन भावना का उदय भी प्रभु की कृपा के कारण हुआ है। ये सब बातें हमें प्रथम श्लोक में पता चलती है। तो धर्मम प्रार्थयन प्रथमम अधिकारित्वम स्वस्य निरूपयति। धर्म की प्रार्थना अब वो करना चाहते हैं, उसमें सबसे पहले अहम हरे है तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः, ये जो इसका प्रथम भाग है, उससे वो अपनी अधिकारिता की प्रार्थना करते हैं। अधिकारिता सिद्ध होने पर धर्म की प्रार्थना करेंगे कि मुझे आपका स्मरण, कीर्तन और सेवा में करता रहूं, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो। कितने बजे? कितना करना है आज? सब लोगों की सुस्ती चुस्ती कैसी है? अब ब्रेक लेने का तो अवसर शायद नहीं रहा है ना, कि है? अच्छा, इस विषय में किसी को कोई बात पूछनी कहनी हो तो हाँ बोलो। ये चल रहा है, ये सब संजय दृष्टि चालू है बरोबर? देखा? एफसीसी देखो तो। हाँ, दंडवत प्रणाम जीजे। त्रीजी संग्रहकारिका नहीं समझाती। हाँ, शू नहीं समझाયું मैं ये बोलो ना।
એટલે બીજી કારિકામાં એવું, दूसरी कारिका में ऐसा कहा कि आद्य तु पुष्टि मार्गयो धर्म स्मरण कीर्तने सेवा च इति त्रयम तेन प्रार्थितः स निरूप्यते। એટલે આગળ તો વૃત્રાસુરે પુષ્ટિ માર્ગીયના ધર્મ જે સ્મરણ કીર્તન સેવા છે એને કહ્યું, પ્રાર્થના કરીને કહ્યું. પછી ત્રીજી કારિકા જે છે ને, આત્મશ્ચ અધિકારીત્વમ ઉત્તમમ દીન ભાવતઃ પ્રાર્થનીયતયા તસ્ય સાધનમ ચ કૃપા ઉચ્યતે. એટલે પોતાનો અધિકાર આ શ્રવણ કીર્તન સ્મરણમાં છે એ એવું બતાવી રહ્યા છે. એ ત્રીજી સંગ્રહકારિકામાં શું કહી રહ્યા છે? हाँ, એટલે પુષ્ટિમાર્ગીય જે ધર્મ છે એમાં પોતાને પણ અધિકારી બતાવી રહ્યા છે, खुद को भी अधिकारी बता रहे हैं, ऐसा वो तीसरी हाँ कारिका? ऐसा है. अच्छा, धर्म की प्रार्थना है, उसके लिए उस धर्म का अनुसरण करने की भी अधिकारिता मेरे भीतर है, ये बात वो कहना चाह रहे हैं. तो प्रथम श्लोक की प्रथम पंक्ति में योग्यता की प्रार्थना है या योग्यता है ऐसा वो सिद्ध कर रहे हैं, और दूसरे में धर्म की प्रार्थना है. माइक नो बंदोबस्त करो ત્યાં સુધી. त्रिवर्ग आयास भगवान अपने नहीं करते हैं, तो धर्म आयास कैसे हमारा विघात होता है? जब हम कर्तव्य ही कर रहे हैं तो हमारे कैंसल क्यों करेंगे भगवान, जो पूर्व में बताया वृत्रासुर ने. करो विचार, क्या लगता है इनके प्रश्न को? आने मन लगे છે ફિક્સ રાખવું જ સારું રહેશે. हाँ, इनका प्रश्न समझ में जिनको आया हो और जो उत्तर देना चाहें सो पहले प्रश्न बोलें और पीछे समाधान करें. किसी को नहीं आया समझ में? तब तो ब्रेक लेने का ये एकदम आदर्श समय ऐसा लग रहा है. फिर से बोलो प्रश्न. जब वृत्र इंद्र को बोलते हैं कि अपने त्रिवर्ग आयास भगवान विघात करते हैं पहले धर्म अर्थ काम, तो मैं ऐसा पूछ रही हूँ कि जब हम धर्म कर रहे हैं, मतलब अपना कोई कर्तव्य कर रहे हैं, तो उसमें क्यों विघ्न करेंगे भगवान, वो क्यों कैंसल करेंगे? ये प्रश्न है. जय. हाँ बोलो. ये आपने जैसे बताया था कि भगवान ऐसा चाहते हैं कि जैसे गीता जी में आज्ञा करते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, तुम्हारा मन मेरे में लगाओ. और भक्त अगर धर्म के अंदर पुरुषार्थ बुद्धि रख के वो धर्म कर रहा है, तब भगवान उसका विघात करते हैं, क्योंकि उसका मन अब धर्म में जा रहा है, भगवान में नहीं जा रहा है. हाँ. ऐसा मुझको आया समझ में. और इसी के विषय में फिर एक और प्रश्न मेरा भी था. ये हो गया समाधान? नहीं हुआ अभी प्रश्न बाद में. तो लौकिक धर्म ऐसा स्पेसिफाई थोड़ी किया है, अलौकिक धर्म भी कैंसिल करेंगे क्या? आशीष. अलौकिक धर्म जब कहेंगे तब तो भक्त और भगवान के बीच में संबंध हो ही गया, तब तो कुछ विघात करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी. विघात कब करते हैं? जब भगवान के साथ उसका नेटवर्क नहीं जुड़ता है तब. डिजिटल समाधान. मैं समझ रही हूँ कि भक्त के त्रिवर्ग आयास करेंगे नष्ट विघात, तो भक्त के तो अलौकिक की बात चलेगी कि लौकिक की भी चलेगी? आशीष. नहीं, मैं समझा नहीं, क्या आप पूछ रहे हो? त्रिवर्ग विघात में लौकिक विघात है कि अलौकिक विघात है, वो जरा कन्फ्यूजन है. लौकिक ही बात है. अगर वो शास्त्र में भी यदि
उसकी पुरुषार्थ बुद्धि हो जाती है या लौकिक में भी हो जाती है, तब ये बात है। जैसे वो कहते हैं कि यदा यस्य अनुग्रहणादि भगवान आत्मभावित स जहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठितम। लोक वेद में उसकी जो परिनिष्ठित बुद्धि है उसका भक्त त्याग कर देता है जब भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। ये भक्त का लक्षण है। इससे अपने पुष्टि मार्गीय को दैवी